Good morning to all. My name is Himanshu Pal and I am a biology faculty. So I am going to discuss a topic named as circulatory system. इसको 10th की बुक है, उसमें हम इसको ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नाम से भी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड है, इससे हमें ये समझ में आता है कि ट्रांसपोर्ट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे हमारे रोड्स पर हम देखें या हाईवे पर देखें हम, तो हाईवे पर जो हाईवेज़ होते हैं उस पर बहुत सारे ट्रक्स होते हैं और वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी में भी क्या होता है, बहुत से सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है बाय द ब्लड। तो ब्लड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है, फ्लो होता है इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। द ब्लड रीचेस, हर जगह तक ब्लड पहुंचता है और ब्लड क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार फ्लो होता रहता है, तो जो भी सब्सटेंसेस ब्लड में होते हैं वो भी ब्लड के साथ फ्लो होते हैं और इस तरीके से ब्लड क्या कर रहा है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरीके से ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का। अब हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि जैसे अगर हम खड़े हुए हैं तो ब्लड ऊपर से नीचे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ब्लड बहुत ईजिली मूव करके ऊपर से नीचे आ जाएगा, यानी हमारे हार्ट से पैरों तक। और पैरों से वापस ऊपर तक जाना है ब्लड को, फिर कैसे जाएगा, तो उसके लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है, कुछ प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो ब्लड में एक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर के साथ ब्लड क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ताकि वो पैरों से हार्ट से नीचे तक जाए पैरों तक, और पैरों से ब्लड वो वापस फोर्स के साथ ऊपर आ जाए वापस हार्ट तक, या फिर डिफरेंट बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंच जाए। उसके लिए ब्लड में थोड़ा प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ऊपर से नीचे तो ब्लड पहुंच जाएगा, मगर नीचे से ऊपर आने में क्या होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ईजिली नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जा पाता है। जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं कि अगर हमारा घरों में जो फर्स्ट फ्लोर पर अगर टैंक रखा हुआ है, वाटर टैंक, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पंप की ज़रूरत होती है। जब हम अपने घर में पंप स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से वाटर में, और वाटर प्रेशर के साथ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में चला जाता है। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी होता है। जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है, ब्लड में एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर के साथ ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, फ्लो होता है, और जो सब्सटेंसेस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो उन सब्सटेंसेस को क्या करता है, ब्लड हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। तो दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन बाय द हेल्प ऑफ या बाय द ब्लड। ठीक है, अब हम इसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, तो कुछ चीज़ें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में अगर हम देखें तो चीज़ देखते हैं हम, व्हाट इज ब्लड। ठीक है, तो अगर हम ब्लड देखें तो ब्लड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट होता है ब्लड का, प्लाज्मा होता है, और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स, या फिर हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं, और ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो हम ज़्यादा सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो हमने क्या बोला, ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हमने ये बोला एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें हम ब्लड रख दें, कुछ देर के लिए ब्लड को क्या कर दें, स्टोर कर दें, तो हम देखेंगे कुछ सब्सटेंस ब्लड के नीचे सेटल्ड हो जाते हैं और कुछ पार्ट ऊपर रहता है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हैवी होते हैं और वो नीचे सेटल हो जाते हैं इस तरीके से। तो इनको हम बोलते हैं, ये हो गए ब्लड
सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स हो गया। और ऊपर वाला फ्लूइड पोर्शन होता है प्लाज्मा, जो कि लाइट होता है और वो ऊपर रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो इन दिस वे ब्लड को जब भी हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो हमें दो लेयर मिलेंगी, अपर लेयर इज द प्लाज्मा लेयर एंड डाउनवर्ड लेयर इज द ब्लड सेल्स। तो इस तरीके से ब्लड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे, इसको हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, यानी जो ब्लड है, ब्लड में 55% प्लाज्मा होगा और 45% क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम प्लाज्मा में देखते हैं, प्लाज्मा में क्या होता है। तो प्लाज्मा में 92% तो वाटर होता है। तो मैक्सिमम प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर। प्लाज्मा का 90% होगा या 92% होगा, किससे बना हुआ होगा, वाटर से। इसके अलावा 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होगा, ब्लड वेसल्स से बाहर निकल के नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सेकंड होता है ग्लोबुलिन। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। सेकंड इज ग्लोबुलिन, ये प्रिवेंट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होने देता है। ये WBCs होते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो उनका काम क्या होता है, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, तो प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन। अगर हम फिब्रिनोजिन देखें तो फिब्रिनोजिन का क्या फंक्शन होता है, फिब्रिनोजिन हेल्प इन क्लॉटिंग। जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो ब्लड फ्लो होने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद देखते हैं ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉट किसकी वजह से बनता है, फिब्रिनोजिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और भी इसके फैक्टर्स होते हैं अलग अलग जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोटीन्स देखे, प्रोटीन्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन, अलग अलग फंक्शन है डिफरेंट का। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, फूड जो कि है। ब्लड में कुछ वेस्ट प्रेजेंट होता है, वेस्ट लाइक यूरिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। ये यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको एक्सक्रीट करने की जरूरत होती है बॉडी से, ठीक है। ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो कि फूड है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा का पार्ट बनता है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा। अब हम देखेंगे जो ब्लड सेल्स है वो क्या होते हैं। तो ब्लड सेल्स में हम देखें तो बेसिकली इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। जो ब्लड सेल्स के बारे में देखें तो ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है RBC, ठीक है, RBC आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है WBC, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। और थर्ड वन इज प्लेटलेट्स और thrombocytes. So 3 types of blood cells are present in the blood: RBC red blood cells or erythrocytes, WBC white blood cells or leukocytes, or third one is platelets or thrombocytes. Okay, so we will discuss these topic one by one. So first of all we will discuss about what is RBC and what is the function of RBC. Okay.